नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी दूसरे विभाग में हो, वो लगातार बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। यही वजह है कि आम जनता में इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है और निशाने पर उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन के अलावा यहाँ की सरकार भी है। ताज़ा मामला लालकुआं क्षेत्र से आया है, जहाँ पर नैनीताल दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उन पर एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए वो महिला मौजूद हैं जिन्होंने मुकेश बोरा की इस काली करतूत को जनता के सामने रखा और आज वो बेबाकी से हिम्मत के साथ इस पूरे मामले को लड़ रही हैं। मैडम, ये बताइए, आप के साथ जिस तरीके से मुकेश बोरा ने, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, अपनी पावर के ज़रिए, अपने बल के ज़रिए उन्होंने आपके साथ उत्पीड़न किया, किस तरीके से आपने पुलिस के पास आप आई और फिर ये पूरी वारदात को आपने सबके सामने रखा? देखिए, उसने मेरे साथ 3 साल से बहुत उत्पीड़न किया है, शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी। तो ये मैं जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मुझे इतना 2 दिन तो मुझे इतना नचाया, ये FIR दर्ज तक नहीं हुई उसकी। हल्द्वानी से लालकुआं से हल्द्वानी, बस यही करते रहे और पूरा दिन घंटे वहाँ पे बैठा के भी इन्होंने FIR, दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से जाके शाम को इन्होंने FIR दर्ज हुई है 3:30 बजे। मतलब इतना बड़ा आदमी, मतलब वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ भी। और उसके बाद इसने मेरे को इतना हर 3 साल से इतना परेशान किया था कि मतलब खत्म। मैं फिर भी सह रही थी, हर चीज़ को सह रही थी अपने ऊपर। तो क्योंकि परेशान इतना कर दिया था, धमकियाँ देता था, तरह की बातें करता था। ये ऐसा नहीं करेगी, जहाँ कहूँगा तुझे आना पड़ेगा, नहीं आई तो मैं तेरी वायरल कर दूँगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा, तेरी फ़ोटो वायरल कर दूँगा और सब मीडिया में फिर तेरी बदनामी होगी। बस एक नौकरी का झांसा दे देकर इसने मेरा शोषण करता रहा है अभी तक। बिल्कुल, आप देखिए, ये खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, केवल कि सनसनी के लिए खबर नहीं है। ये खबर इसलिए नहीं है कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। ये खबर इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में किस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है। आप देखिए कि एक जिम्मेदार पद पर, वो पद UCDF यानी कि उत्तराखंड कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन के जो प्रशासक हैं, जिन पर पूरे उत्तराखंड के जो डेयरी उत्पादक हैं, किसान हैं, जो गौवंश पालक हैं, उनकी भलाई की जिम्मेदारी है और वो कैसी अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि काम करते हैं सफ़ेद दूध का और उनके कारनामे हैं काले। ऐसे मुकेश बोरा की जो करतूत है वो आप देख रहे हैं, इस महिला ने हिम्मत करके सबके सामने रखी है। मैडम, ये बताइए, मुकेश बोरा आज भी खुले में घूम रहे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी आपको CO लालकुआं ने बुलाया था जाँच के लिए। क्या कुछ पुलिस कर रही है आपके साथ? क्या पुलिस का वो सपोर्ट जिस तरीके से एक पीड़िता को मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे फ़ोन आया था, मुझे बयान के लिए बुला रखा था, तो कोतवाली वहाँ थाने के लिए। वो मैं थाने तो मैं नहीं गई, तो कहीं और दूसरी जगह हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे मेरी बेटी के बयान हुए। बेटी के बयान के लिए बुलाया गया था, मेरे भी बयान लिए, मेरी बेटी के भी बयान लिए। और रही बात, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं जब से FIR दर्ज हुई है, तब से 5 दिन हो गए हैं, तब से कोई पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है, वो आज़ाद घूम रहा है। या तो अभी क्या पता ये हम लोगों का भी मर्डर ना कर दे, कहीं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिनों से मैं किसी दूसरे के घर में शरण ले रखी है। मैंने इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। कब तक मैं इस तरीके से, कब तक मैं ऐसे रहूँगी दूसरों के घरों में? तो आप देखिए, ये कल महिला ने ये बात कही थी कि जो मुकेश बोरा है, उसकी जो गंदी नज़र है वो अब उसके बाद उनकी बेटी पर भी पड़ गई। यानी आप सोचिए कि ये एक शैतान के रूप में जिस तरीके से अपनी सत्ता के हनक पर किस तरीके से ये अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। और लंबे समय से 2018 से मुकेश बोरा दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष पहली बार निर्वाचित हुए, 2018 के बाद फिर 2024 में दोबारा वो इस पद पर काबिज हुए और 2022 में UCDF का उन्हें प्रशासक बनाया गया। आप समझिए कि किस तरीके से, कितनी बड़ा गठजोड़ है एक शख्स मुकेश बोरा का, और जिसके आगे पूरी की पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नतमस्तक है। हालांकि आज जिस तरीके से दूध से मक्खी को फेंकते हैं, ठीक उसी तरीके से मुकेश बोरा को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दामन से बाहर किया है। अभी कुछ देर पहले ही
जो नैनीताल के सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकेश वोरा नाम का प्राणी शख्स किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा है। यानी कि मुकेश वोरा के डूबता जहाज समझकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे किनारा कर लिया है। फिलहाल आप देखिए कि ये पीड़ित महिला लगातार 48 घंटे से एक फरियाद कर रही है कि जो दैत्य दानव दूध के कारोबार को कर रहा था अब तक, उसे अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और समझिए कि जो विभाग दुग्ध संघ का विभाग है, करीब 500 कर्मचारी, उससे ज़्यादा कर्मचारी इस पूरे लालकुआं की जो सेंटर है, प्लांट है, जहाँ से दूध आप सबके घरों में पहुँचता है आंचल का, वहाँ काम करते हैं और कई सारी महिला कर्मचारी वहाँ पर तैनात हैं। अब इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या दुग्ध संघ के जो बाकी महिलाएं हैं, मैडम ये बताइए, जो दुग्ध संघ में जो बाकी महिलाएं काम कर रही हैं, कर्मचारी हैं, क्या मुकेश वोरा उन पर भी ऐसी दृष्टि डालता है? क्या ऐसी गंदी नज़र या दूसरे उत्पीड़न उन महिलाओं को भी झेलना पड़ता है? सारे पूरे दुग्ध संघ में कोई महिला ऐसी नहीं होगी कि कोई जिसको इसने परेशान ना किया हो। हर किसी का उत्पीड़न किया है, किसी का कैसे तो किसी का कैसे। और लेकिन कोई भी सामने बोलने से इनकार कर देंगे आज, क्यों? इसके डर के मारे। इससे हर महिला डरी हुई है, हर पुरुष डरा है। इसने आदमी क्या, औरत क्या, हर कोई इससे परेशान है वहाँ पर। और लेकिन आज सामने बोलने के लिए हिम्मत किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबको अपनी नौकरी का डर है, अपने ट्रांसफ़र का डर है। इसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो ये सीधे इसके ये रहता है, या तो उसको नौकरी से हटा देगा या उसका ऐसी जगह ट्रांसफ़र करेगा कि वो आदमी परेशान हो जाएगा कि मतलब क्यों। तो इसी मजबूरी के कारण इसकी हाँ में हाँ उनको सबको मिलानी पड़ती है। जो ये कहता है वो उसको उन सब लोग को करना पड़ता है। तो आप देखिए, अच्छा ये बताइए, लोग तरह तरह के सवाल समाज में हमारे रहते हैं, तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि 2021 में आपके साथ इस तरीके से मुकेश वोरा ने हरकत की, काड़ूताम के होटल में आपको बुलाया कि ये कहकर कि वो आपको जॉब में परमानेंट करेगा, आपको पक्का करेगा। आपकी बेबसी का, आपकी जो आपकी हालत थी उसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसने अपना काला मुँह किया। मुझे ये बताइए, मुकेश वोरा के जो घटना थी इसका खुलासा भी आपने किया, अब क्यों 3 साल आपको लगे? क्या वजह रही कि 3 साल बाद आप मुकेश वोरा के खिलाफ सड़क पर आई और आपने फिर आवाज़ उठाई? 3 साल से तो उसने जितना मेरा शोषण करना था उसने करा, ठीक है। और वो मुझ तक की बात थी, मेरी बात थी, उसको मैं हर तरह से बर्दाश्त करती आई, सब कुछ अपने ऊपर। लेकिन अब बात आई है मेरी बेटी की। वो एक तो धमकियाँ, अभी बीच में कुछ दिन पहले भी उसने धमकियाँ, हर चीज़ में धमकियाँ ही का ही है उसका शुरू से सिलसिला। और अब बात आई है, इसने मेरी बेटी पे भी उसकी गंदी नज़र थी। अब मेरी बेटी को उसने गलत मतलब छेड़छाड़ करी है मेरी बेटी के साथ भी। तो मैं अपना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, जैसे तैसे मुंह बंद करके मैं रही, सब कुछ बर्दाश्त कर, लेकिन आज मेरी बात आई है मेरी बेटी की, तो इसलिए मैं सामने आई हूँ। बिल्कुल, आप देखिए, ये एक पीड़ित महिला हिम्मत दिखाकर मीडिया के सामने आई हैं और बात कर रही हैं अपने ऊपर। दुग्ध संघ, नैनीताल दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश वोरा, उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया और उत्पीड़न किया। बात और सामने आ रही है, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के वो खेमा जो आज तक मुकेश वोरा से नाराज़ था, वो भी खुलकर महिला के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ कांग्रेस को एक बैठा बिठाया मुद्दा भी मिला है कि किस तरीके से धामी सरकार को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जाए। ऐसे में एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है कि जो लोग इस वक्त इस पीड़ित बहन का, इस पीड़ित महिला का जो साथ दे रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं मुकेश वोरा के तरफ से निशाने पर हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए समाज सेविका हल्द्वानी की जानी मानी दीप्ति तिवारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही महिला के साथ हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रही हैं। दीप्ति जी, आप लगातार महिला के साथ हैं, जब से केस सामने आया आपने FIR दर्ज कराने में भी काफ़ी मशक्क़त करी। ये बताइए, आखिर सिस्टम क्यों लाचार बना हुआ है? साफ साफ दिख रहा है एक महिला चीख चीख कर, रो रो कर अपनी बात कह रही है, फिर भी नैनीताल की जो पुलिस है, लालकुआं की जो पुलिस है, वो क्यों इस बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए, एक FIR लिखाने के लिए भी 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया। क्या कुछ झेला आपने पहले दिन, वो बता दीजिए। देखिए, पहले दिन से ये लालकुआं से हल्द्वानी जो अभी बता रही हैं, ये जो है कि लालकुआं से हल्द्वानी, हल्द्वानी से लालकुआं ही ये कर रहे थे। हम शाम को 3 बजे से, हम 2-3 बजे से हम हल्द्वानी थाने में थे। हल्द्वानी थाने में 4-5 घंटे हमें बैठाया गया। 4-5 घंटे तक वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बाहर किसी अनजान व्यक्ति से सुनने में आ रहा था कि लालकुआं की मीटिंग बैठी है, लालकुआं की मीटिंग है, अंदर SO साहब, CO साहब, SSP साहब, सर सब बैठे थे।
तो मैंने इस कॉल में भी एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको, मैंने एसएसपी सर को फ़ोन भी किया था। एसएसपी सर ने मेरा फ़ोन, मैंने कहा कि हम 4 घंटे से एक महिला अपने उत्पीड़न के लिए बैठी है बाहर से, आप अभी तक हमें मिले नहीं है, क्योंकि ये लालकुआं से हल्द्वानी एसएसपी से ही मिलने आई, क्योंकि जब लालकुआं में इस महिला की नहीं सुनी गई। तो एसएसपी सर वहाँ से हमें बोलते हैं कि मैंने सीओ सबको लालकुआं बोल दिया, आप लालकुआं चले जाइए। उतने में वो फ़ोन काट देते हैं, ताकि दूसरे पक्ष की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वहाँ 4-5 घंटे बीत के फिर हमने अपने पत्रकार भाई लोगों को सारे संज्ञान में उनके डाला, सारे पत्रकार भाई लोग वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद इस महिला की जब वहाँ पे उन लोगों ने भीड़ देखी, सारी चीज़ें थी, और भी साथ के सब महिलाएं वहाँ पे पहुँची थी, तो तब जाके इसकी वहाँ पे तहरीर, इसका वहाँ पे दर्ज हुआ। उसके बाद भी वहाँ पे प्रॉपर पूरी कहा वो नहीं हुई। इसको कहा कि आप रात्रि 6 बजे बाद शाम को आप लालकुआं थाने चले जाइए। पहले तो आप ये बताइए, रात को पुलिस वाले, जो हमारी सरकार है, रात को महिला को बुलाते हैं थाने में? महिलाओं को तो थाने में बुलाने का वो ही नहीं है। देर रात इसको 8-9 बजे तक ये यहाँ लालकुआं थाने बैठे रही। तो पहले तो न्याय यहीं पर ही इन लोगों का दिख जा रहा है कि ये क्या न्याय हमारे साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इनकी अब ये अभी भी ये सीओ साहब को बयान दे के आए हैं अपनी बच्ची के साथ, तो इससे बोला जा रहा है कि अपना फ़ोन जब्त कराइए, फ़ोन जब्त कराइए, बच्ची के मेडिकल कराइए, तुम्हारे संग राजनीति हो रही है। पुलिस वाले कौन होते हैं राजनीति हो रही है या ये हो रहा है कहने वाले? वो महिला है, अपने में सक्षम है। अगर जब बात आज उसकी अपनी बच्ची की आएगी तो कोई भी माँ बोलेगी। जब उस पर उत्पीड़न हुआ वो तब तक चुप रही, जब उसकी बात बच्ची पे आई तो उसने आगे कदम उठाया, हम लोगों ने साथ दिया, सारी चीज़ें। हम आज भी साथ में हैं, हम रात के 12 बजे भी इस महिला के साथ में हैं। लेकिन प्रशासन कहाँ पर साथ में है? प्रशासन क्यों नहीं साथ दे रहा है अभी तक? प्रशासन कहाँ सोया है? जब तक इतनी बातें हो चुकी हैं, और 1-2 महिलाओं ने और बोला है उनके लिए, जो मुकेश बोरा है, और अभी तक प्रशासन कहाँ है? कहाँ, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रखा है? कहाँ उसकी वो है? कोई खबर ही नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि पुलिस हमारे साथ में है? आप देखिए किस तरीके से एक समाज का जो वर्ग है, जो पीड़ित की मदद के लिए आता है। हम लोग कहते हैं कि आज की डेट में एक आम आदमी का होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपकी पहचान नहीं है, आपके पास आपकी किसी नेता से पहचान नहीं है आपकी, तो पुलिस भी आपकी उस तरीके से नहीं सुनेगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपने इस केस में देखा है। इस पीड़ित महिला के, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझिए, वो अगर अपने खिलाफ़ हुए जुल्म की आवाज़ उठा रही है तो उसको किस तरीके से एक एफआईआर कराने के लिए भी घंटों तक पुलिस बैठाए रखती है। और अभी देखिए 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि उनकी पत्नी सड़क पर निकलती हैं और कहती हैं कि मेरा पति जो है वो भगवान है, और उस पर जो भी वो साजिश का शिकार हुआ है, तमाम आरोप उन्होंने लगा रही हैं कि कई नेता हैं जो क्षेत्र के, वो मुकेश बोरा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई अलग है। पीड़िता के आंसुओं में आपने देखा है, वो बात आपने देखी है किस तरीके से ये लगातार लड़ाई लड़ रही हैं और कह रही हैं, चीख चीख कर, रो रो कर कह रही हैं कि उन्हें मुकेश बोरा जैसे दानव से न्याय चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए। और आप देखिए दीप्ति तिवारी जैसे लोग भी हैं जो लगातार इस महिला को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम हल्दूचौड़ क्षेत्र के तमाम युवा हैं जो पीछे से इस बहन की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, और लगातार पुलिस से और प्रशासन से जो तमाम कार्रवाई चल रही है उसमें इस बहन का सहयोग वो कर रहे हैं। और खबर ये भी है कि जो मुकेश बोरा हैं वो अपने खिलाफ़ जो अरेस्ट है उसके बेल लेने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की है। फ़िलहाल उसमें क्या है वो देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि जो दुग्ध संघ के नैनीताल के अध्यक्ष हैं, अभी भी वो उस पद पर काबिज हैं। क्या आने वाले वक्त में पुलिस उन पर कोई एक्शन लेगी, या बेटियों के साथ इस तरीके से उत्तराखंड में, देवभूमि में इस तरीके से वारदातें होती रहेंगी? संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।